प्रारंभ करते हैं आज की कथा, भगवान शिव के अवतार की कथा। दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटा गया है, तो प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जी के कुल 19 अवतार है। इनके सबसे प्रसिद्ध अवतार काल भैरव और वीरभद्र है, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु दुष्ट लोगों का संहार किया। आज भी यह धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कालों के काल, महाकाल जैसे नामों से प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ की गिनती त्रिदेवों में होती है। इन्हें तंत्र मंत्र का अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा समय समय पर कई अवतार लिए गए हैं, जिनमें से कुछ अवतार दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए, तो कुछ अवतार देवता का अभिमान तोड़ने के लिए लिए गए हैं। इन अवतारों में से पहला है वीरभद्र अवतार। भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में न बुलाने की वजह से जब सती माता ने प्रजापति दक्ष के द्वार आयोजित यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र अवतार को प्रकट किया। इस अवतार को प्रकट करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया, और इसी जटा से वीरभद्र नाम का अत्यंत बलशाली और पराक्रमी अवतार पैदा हुआ। भगवान भोलेनाथ के आदेश पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और तलवार से प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर दिया और दक्ष फिर से जीवित हुए। वही देवी सती के शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ यहाँ वहाँ घूमने लगे, और जहाँ जहाँ देवी के शरीर के अलग अलग अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार देश में 52 शक्तिपीठ है। अब भगवान शिव के दूसरा रूप, पिप्पललाद अवतार। भोलेनाथ के दूसरे अवतार पिप्पललाद है। उन्होंने एक बार जब देवताओं से पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि मेरे पिताजी दशीची मुझे जन्म से पहले ही छोड़कर मृत्युलोक चले गए, तो देवताओं ने बताया कि इसके पीछे शनि ग्रह की दृष्टि जिम्मेदार है। इस पर पिप्पलीनाथ काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलनाथ ने शनि को इस बात पर माफ़ कर दिया कि शनि किसी भी व्यक्ति को उसके पैदा होने से लेकर के 16 साल की उम्र तक कभी भी कष्ट नहीं देगा, और तभी से पिप्पलनाथ का ध्यान करने से ही शनि ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। अब है भगवान शिव का तीसरा अवतार, नंदी अवतार। श्रीलाद नाम के एक ऋषि का वंश समाप्त होने पर उनके पूर्वजों ने उनसे संतान पैदा करने के लिए कहा। इस पर श्रीलाद ने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ की और भगवान शिव से प्रसन्न होकर के श्रीलाद ऋषि को वरदान दिया, और एक दिन खेत की जुताई करते समय उन्हें एक बालक जमीन से प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा, और भगवान भोलेनाथ के द्वार नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया गया। नंदी की शादी मरुतो की पुत्री सुयशा के साथ हुई। आज हर भोलेनाथ के मंदिर के सामने ही नंदी के तौर पर बैल की आकृति होती है। अब है रूप चौथा, भैरव अवतार। भैरव अवतार भी भगवान भोलेनाथ का ही है। एक बार ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान
आपस में एक दूसरे को श्रेष्ठ बना रहे थे। तभी वहाँ से एक पुरुष की आकृति दिखाई दी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरी शरण में चले जाओ। यह बातें सुनकर के भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा कि काल की तरह शोभित होने की वजह से आप साक्षात्कार कालराज है और भीषण होने की वजह से आप भैरव है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से प्राप्त वरदान का इस्तेमाल करते हुए काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून के द्वारा ब्रह्मा भगवान के 5वें सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया और इस हत्या के से काल भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। यह पाप काशी में जाकर के खत्म हुआ। रूप 5 अश्वत्थामा। भगवान भोलेनाथ के 5वें अवतार को अश्वत्थामा का नाम दिया गया था। यह भगवान भोलेनाथ के अष्टावतार थे। इनकी उत्पत्ति श्री गुरु द्रोणाचार्य से हुई थी। द्रोणाचार्य के द्वारा भगवान भोलेनाथ को पुत्र के तौर पर पाने के लिए काफ़ी कठिन तपस्या की गई थी और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर के यह वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के तौर पर पैदा होंगे और समय आने पर अश्वत्थामा नाम का पुत्र गुरु द्रोणाचार्य को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि वर्तमान के समय में भी अश्वत्थामा अजर अमर है और वह धरती पर ही विचरण कर रहे हैं। रूप 6वां शर्भावतार। भगवान शिव के द्वारा जो छठा अवतार लिया गया था उसे शर्भावतार कहा गया। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ का आधा स्वरूप हिरण और आधा स्वरूप शरभ पक्षी था। जब हिरण्यकशिपु राक्षस का वध करने के पश्चात भी नरसिंह देवता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं के आवाहन पर नरसिंह देवता का क्रोध शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस अवतार को ग्रहण किया था और इसी अवतार में वह नरसिंह भगवान के पास पहुँचे और उनकी स्तुति की, परंतु फिर भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। इसके बाद भगवान के इस अवतार ने नरसिंह भगवान को अपने पूंछ में लपेट लिया और उसे लेकर के कहीं चले गए। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। रूप 7वां गृहपति अवतार। गृहपति अवतार भगवान शंकर जी का 7वां अवतार है। विश्वानर नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिशमिति किसी इलाके में रहते थे। शुचिशमिति की संतान नहीं थी तो उन्होंने अपने पति से भोलेनाथ की तरह संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। इस पर ऋषि ने बनारस जाके भोलेनाथ के वीरेश लिंग की साधना की और एक दिन साधना के दरमियान वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई दिया तो ऋषि ने उनकी पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने ऋषि की पत्नी के पेट से अवतार लेने का वरदान दिया और बाद में शुचिशमिति के गर्भ से उन्होंने गृहपति अवतार के तौर पर जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थी आधी कथा। आधी दूसरे भाग में आपको सुनाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।